बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। $1 ट्रिलियन मतलब 1000 अरब डॉलर सैलरी है। किसकी सैलरी है? इलॉन मस्क की सैलरी। इलॉन मस्क जो ऑलरेडी दुनिया के अमीर तरीन आदमी है, तकरीबन $450 बिलियन से ज्यादा उनकी नेटवर्थ है और इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन आदमी के मनसब पे बराजमान बैठे हुए हैं। और ये खबर आजकल बहुत गर्दिश कर रही है कि इलॉन मस्क की जो सैलरी है वो है $1 ट्रिलियन मतलब 1000 अरब डॉलर। रुपए की बात नहीं कर रहा, 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के ऊपर कुछ 100 अरब डॉलर कर्जा है और इस वक्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मायशत किस तरह से हल रही है। इंडिया के ऊपर भी तकरीबन 550 अरब डॉलर कर्जा है और इंडिया भी इस वक्त कितने मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अमेरिका के ऊपर तकरीबन 37 ट्रिलियन डॉलर कर्जा है और वो इस वक्त मजीद कर्जा लेने के लिए कश्मकश में मुब्तला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क कर्जा लेने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और यहाँ पे एक शख्स की जो सैलरी है वो $1 ट्रिलियन रखी जा रही है। इसके पीछे हकीकत क्या है सुनिएगा दोस्तों गौर से। एक्चुअली इसकी मिसाल इस तरह से होती है, किसी एक शख्स की सैलरी है 10,000 रुपया। अगर उससे कहा जाए कि भैया देखो तुम सेल का काम करते हो, तुमने चीजें सेल करनी है और अगर तुम ये टारगेट अचीव कर लो तो हम तुम्हें 10,000 की बजाय 50,000 सैलरी दे देंगे। मतलब सैलरी उसकी उतनी ही रहती है लेकिन साथ उसको एक टारगेट दे दिया जाता है कि अगर आप ये टारगेट पूरा कर लेते हो तो फिर आपको ये अलग से बोनस दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है इलॉन मस्क के साथ, जिसमें उनको एक टारगेट दिया जा रहा है जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ाना है, गाड़ियों की सेल बढ़ानी है और उसके साथ ही रोबोटिक्स का काम भी देखना है। मतलब काम के साथ जो टारगेट्स दिए गए हैं अगर वो टारगेट्स पूरे करते हैं तो फिर उनको $1 ट्रिलियन मतलब 1000 अरब डॉलर सैलरी दी जाएगी, बोनस दिया जाएगा और अगर वो पूरा करने में नाकाम रहते हैं तो फिर उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये जानकर आप हैरान होंगे कि ऐसा सबके साथ होता है। आप दोस्तों सत्या नडेला की बात कर लें, आप मार्क ज़करबर्ग की बात कर लें, आप लैरी पेज की बात कर लें, ये सारे अपनी अपनी कंपनीज के सीईओ हैं। ये बात शायद आपके लिए नहीं हो कि ये कुछ डॉलर सैलरी लेते हैं, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो शायद $1 सैलरी लेते हों, लेकिन इनकी जो असल सैलरी है वो शेयर्स की प्राइस होती है, वो शेयर्स होते हैं। ये अपनी सैलरी को शेयर्स में रखते हैं और उसके साथ ये टारगेट सेट कर लेते हैं और उसी के साथ इनकी इनकम भी बढ़ती जाती है। मार्क ज़करबर्ग ऐसे ही दुनिया के टॉप 50 अमीर तरीन आदमियों में नहीं रहते क्योंकि ये शेयर्स लेते हैं, ये परसेंटेज लेते हैं। और दोस्तों दुनिया का कोई भी अक्लमंद सीईओ है वो कभी भी अपनी सैलरी फिक्स नहीं रखता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं एक ऐसे शख्स को जिनकी एजुकेशन सिर्फ 8वीं क्लास पास है। आप बिलीव नहीं करेंगे बट वो सेल्स के बहुत माहिर हैं। वो जहां भी जाते हैं वो उन्होंने कभी भी इस बात का ऐलान नहीं किया कि आप मेरी सैलरी को बढ़ाइए। वो कहते हैं मेरे साथ कमीशन की बात कीजिए, मैं कितनी सेल करूं तो मुझे क्या उसका बोनस मिलेगा, और हमेशा अपने लिए सेल के नए से नए टारगेट्स तलाश करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो अपने टारगेट सेट कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी का आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो उस शख्स को अपने बारे में सोचना चाहिए। माजरत के साथ अगर मुझे लफ्ज़ थोड़े से आगे पीछे हो गए हों, नहीं तो मतलब यही है कि आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो वो शख्स खसारे में है। तो इसलिए दोस्तों हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी में अच्छे टारगेट सेट करें, बड़े टारगेट सेट करें ताकि जिससे हमारी दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत भी बेहतर हो। वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।